Welcome all the students of 11th class. My students, you have entered into a new garden. After matriculation, it was up to your choice which option you are adopted. You have adopted art stream, and political science is also a very important subject when we are doing art subjects. Here our first chapter is constitution. हमारा संविधान. हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. We were being run by the government of British people. We had our no constitution, no government, no administration. The government, the administration was totally run by British people here. But after we got our freedom, problem came to us how we have to run the government. हमें अपनी सरकार कैसे चलानी है. हमने पास्ट में कौन कौन सी ऐसी गलतियां की हुई थी कि हमारा शासन अंग्रेज़ों के अधीन रहा. और पिछला भी जब हम अपना इतिहास सीखते हैं तो हमारा शासन जो है विभिन्न विभिन्न राजाओं के द्वारा कभी ना कभी स्थापित होता गया और यहाँ पर विदेशी शक्तियाँ राज करती रही. तो अब इतने समय के अंतराल में हमारे सामने कई समस्याएं थी कि हमने अपना संविधान बनाना है और संविधान को हमने किस रूप देना है, क्या फॉर्मेशन देनी है, संविधान कैसा हो. तो यहाँ एक सिंपल सी मैं बात कहूँगी कि हम एक कमरा भी बनाते हैं घर में या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या एक छोटी सी रसोई भी बनाते हैं तो हम 10 व्यक्तियों के घरों में जाकर मुआयना करना चाहते हैं कि वहाँ पर रसोई कैसे बनी है, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ उसमें नोट की हुई हैं, वहाँ की फंक्शनिंग कैसे चल रही है और मैं जो अपना साधन बनाने जा रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए. तो हम दूसरों की गलतियों से भी शिक्षा लेना चाहते हैं. तो हमारी जो कमेटी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में ये कमेटी ये निर्धारित करना चाहती थी कि हमारे संविधान की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होनी चाहिए. इस अवस्था के बारे में सोचने से पहले इसकी एक पूरा मैप तैयार करना था, एक ऐसी आउटलाइन तैयार करनी थी जो कि हमें सही मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब हो सके. तो जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे इनके सामने इस समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी था. अब यहाँ पर जितने राजनीतिकार थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारे संविधान को बनाने में. हमने अमेरिका का संविधान देखा, हमने इंग्लैंड का संविधान देखा, हमने फ्रांस का देखा, हमने कनाडा का देखा, आयरलैंड का देखा और इंग्लैंड का भी देखा. हमने देखा कि फेडरल सिस्टम जो है अमेरिका में बड़ा अच्छा काम कर रहा है. वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति के द्वारा जो सारा शासन चलाया जाता है तो वहाँ पर उनको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया गया. हमने वहाँ भी अध्ययन किया. देन वी आल्सो स्टडीड द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कि ब्रिटिश लोगों ने इतनी देर हमारे ऊपर राज्य किया था, उनके शासन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर होंगी जिनको हमें फॉलो भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ऐसी अच्छी बातें थी. तो इन बातों के लिए हमने ब्रिटिश का भी संविधान देखा कि ब्रिटिश के यहाँ पर रानी का राज चलता है. वहाँ पर एलिज़ाबेथ के बारे में आपने सुना होगा, महारानी एलिज़ाबेथ. तो महारानी का शासन भी चलता था लेकिन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी थी. तो हमने ये देखो कि हमने फेडरल गवर्नमेंट अमेरिका की देखते हुए भी हमने इंग्लैंड की शासन प्रणाली जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, जैसे वहाँ पर
हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड थे, ऐसे ही यहाँ पर हमने राज्यसभा और लोकसभा स्थापित की ना। आप सबको पता है इसके बारे में। लोकसभा के भी इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के भी इलेक्शन होते हैं, तो इन सब के बारे में हमने ध्यान से देखा। तो जो जो बातें हमें संविधान में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हर एक देशों के, हमने वहाँ पर उसको नोट किया। अब हमने कनाडा का भी संविधान देखा कि वहाँ पर कैसे नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और नागरिक जो हैं बड़े स्वतंत्रता से काम करते हैं। उन्हें भाषण देने का अधिकार है, उन्हें घूमने फिरने का अधिकार है, उनको प्रेस की स्वतंत्रता है और हर एक फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार है, प्रॉपर्टी को खरीदने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सो मैनी थिंग्स आर देयर कि हमने नागरिकों को एक विशेष अधिकार दिए हैं और वहाँ पर जो नागरिक हैं बड़ा एंजॉय कर रहे हैं एंड दे आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। तो हमें वो भी अच्छा लगा, तो हमने अपने फंडामेंटल राइट्स भी अपने संविधान में रखे हुए हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड। हमने देखा आयरलैंड के संविधान में हर राज्य की एक अलग से भी पॉलिसी है। हमारी सेंटर की भी पॉलिसी है, हमारी राज्य की पॉलिसी है। हर राज्य अपने राज्य में देखेगा कि वेयर आवर स्टेट इज़ लैकिंग, whether our state is lacking in primary education, in secondary education, in business point of view, in industrial point of view, और हमारे मज़दूरों के काम करने के घंटे निश्चित करने हैं, काम करने की प्रणाली निश्चित करनी है, उनके वेतन निश्चित करने हैं, मैक्सिमम वेतन कितना रखना है, न्यूनतम वेतन कितना रखना है। ये सब चीज़ें जो है राज्य नीति के निर्देशक में अच्छी तरह से हमें समझाई गई है। कितने साल का बच्चा नौकरी करेगा, कितने साल का बच्चा जो है वो बालिग माना जाएगा। तो ऐसी ऐसी जो सारी बातें थी वो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिन्हें कहते हैं, वो हमने आयरलैंड से लिया। तो यहाँ संविधान के बारे में बताने से पहले हमारे बच्चों को पहले ये पता होना चाहिए कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड इन ए बुक, कि हर एक बुक में एक बातें रिटन लिखी हुई हैं। और लिखने का अभिप्राय ये है कि जब व्हेन द थिंग्स आर रिटन इन ए वे एंड व्हेन दे आर हैविंग द टोटल रिकॉर्ड ऑफ रिटन, then it can be called authenticated, it can be called authenticated, कि ये एक वास्तव में लिखा गया है और इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ना नागरिकों को समझने में कोई मुश्किल है, ना हमें समझने में कोई मुश्किल है, ना हमें समझाने में कोई मुश्किल है। तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए इन सब बातों को ध्यान में रखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बुक के रूप में होना चाहिए, प्रॉपर वे में लिखा हुआ होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, इलेबोरेटेड वे में होना चाहिए। अब हम यहाँ पर पार्लियामेंट्री शासन भी अडॉप्ट करना चाहते थे। हम यहाँ पर राष्ट्रपति भी की पावर देना चाहते थे, राष्ट्रपति शासन भी लगाना चाहते थे कि राष्ट्रपति कैसे राज्य करेगा और राष्ट्रपति किसके लिए उत्तरदायी होगा, प्रधानमंत्री किस बात के लिए उत्तरदायी होगा, प्रधानमंत्री की कैबिनेट कैसी होगी, जुडिशरी हमारी कैसी होगी, हमारी लेजिस्लेचर कैसी होगी, हमारी एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा। अब जैसे एग्जीक्यूटिव का हेड हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है, और पार्लियामेंट का हेड जो है वो हमारा प्रधानमंत्री है। तो हर एक की शक्तियों में किसी भी तरह का क्लैश ना हो, आपस में गतिरोध ना हो। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने संविधान को बनाया कि हमने हर लेजिस्लेचर को भी पावर दी। लेजिस्लेचर की ये पावर है कि उन्होंने कानून को बनाना है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव की भी है कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको, और जुडिशरी की है कि उन्होंने कैसे इसको जस्टिफाई करना है। तो हर एक की शक्तियों का हमने बंटवारा करना था और शक्तियां एक जने के पास ना रहकर अलग अलग अधिकार दिए थे और इनके अधिकारों का एक को एडजस्टमेंट भी करनी थी। तो ये तभी हो सकती थी जब सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एक जगह पर लिखी हुई हो और हमारे पास एक रिटन रिकॉर्ड हो।
तो ये सब देखते हुए हमने अपने संविधान को बनाया। हमने अपने संविधान को एक लिखित संविधान रखा और लिखित रूप से सारी बातें लिखी, संघ की बातें अलग लिखी और संघीय शक्तियाँ क्या हैं वो भी अलग में लिखी। हमारी वित्तीय शक्तियाँ किसके पास होंगी, फाइनेंशियल पावर किसके पास होगी और सरकार चलाने की चाबी किसके पास होगी और कैसे कैसे किसी भी अवस्था में या कोई भी पॉलिटिकल मशीनरी किसी राज्य में फेल हो जाती है तो राष्ट्रपति का शासन भी यहाँ पर चलाया जाता है। आजकल मीडिया इतना हमारा स्ट्रांग है कि वो सब बातें आप टीवी पे देखते हैं और ये जो मेरे बच्चे जो इतिहास में इतनी रुचि रखते हैं अवश्य इसके बारे में जानकारी रखते होंगे कि भारत जो कि इतनी देर बाद आज़ाद हुआ और जब हमारी अपने लोग हो गए, हमारी अपनी सरकार हो गई, हमारी अपनी सॉवरेंटी हो गई कि हम अपने एक्सटर्नल मैटर भी खुद सॉल्व कर सकते थे। हम किसके साथ कितना अपने मैटर्स को रखना चाहते हैं और अपनी सरकार की हमारी गृह मंत्रालय जो है वो नीतियाँ कैसे चलाना चाहता है, ये सब बातें जो है संविधान के अंदर बड़ी अच्छी तरह से लिखी हुई हैं। तो आज मेरा इतना ही विषय रहेगा कि हमारा संविधान क्या है। A written record of all the documents, either they are pertaining to center, either they are pertaining to state, or it is districts, or it is panchayat even. Because we start from panchayat and we are led by government that is called central government also. And then after the central government, the same in reciprocation, we are getting the same powers to enjoy also. First of all, we send the powers, then we have the powers and we enjoy the powers. तो हमने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखा। तो आपने सबने अपने लेसन में भी रीड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। अब देखो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ 1950 में। तो कहते हैं इसको बनाने में कम से कम 2 साल 11 महीने और 18 डेज इसको लगे। 2 ईयर्स लगे, 11 मंथ्स लगे और 18 डेज लगे इस संविधान को निर्माण करने में। तो हमने देखा हमने कितनी बारीकी से इसके बारे में सोचा होगा और कितना सोच समझ कर हमने स्टेप उठाए होंगे, कितनी हमने डीप स्टडी की होगी, तब हमारा संविधान जो है वो हमारे सामने बनकर तैयार हुआ। तो मेरे बच्चे जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैंने पहले एक मैसेज में जो पहला मैंने मैसेज आपको दिया था उसमें मैंने ये बताया था कि मेरे बच्चे जो हैं वो लेसन को रीड करना की आदत डालें, अपने इंडिया के बारे में पढ़ें, इंडियन की स्टेट कितनी है, हमारी यूटीज़ कितनी हैं, हम यूटी के किस पार्ट में रह रहे हैं और वहाँ की हमारा जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमारा सोशल सेटअप कैसा है। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी भी है और इसका लिखित भी यदि आप नोट्स बनाते जाओगे तो आपको आने वाले समय में कुछ मुश्किल नहीं होगी। कुछ नोट्स आप किताबों में भी देखोगे, कुछ नोट्स जो है वो मेरे द्वारा सुनोगे, उनको आपने जब मिश्रित करके उसको कंबाइन करके आपने एक अच्छी सी जो एक आउटलाइन तैयार करते हो अपने आंसर की, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन गोइंग थ्रू द एग्जामिनेशन। And it is not useful only for going through the examination but only to get marks also. You will get marks, you will get a division also. As you sow so shall you reap. जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप गुड़ डालोगे उतना ही मीठा आपको मिलता जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि मेरे बच्चों ने ये वीडियो ध्यान से देखा। आगे हम देखेंगे हमें सैलिएंट फीचर्स तो मैंने बताई, जैसे आपको हमारा संविधान कैसा है, इस सब को आपने मीनिंग और इसकी सैलिएंट फीचर्स जो मैंने अभी बताई हैं उन सब को आपने पैराग्राफ बनाते हुए छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते जाओ, आपको लर्निंग में भी इजी रहेगा। और जब ये बनाकर आप रखोगे तो ये वाली स्टेटमेंट्स जो हैं ये असाइनमेंट्स में ट्रांसमिट हो जाएंगी और फिर ये मेरे पास भी आएंगी। मैं कभी कभी चाहूँगी तो आपकी इन असाइनमेंट्स को चेक भी कर सकती हूँ कि आपने क्या लिखा है और मेरे अनुसार आप चल भी रहे हो या नहीं है। तो इतना कहकर आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वन वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो द elaborated part of this lesson, it will be continued also.
so far. Goodbye to everybody. If you have liked this video, must like and subscribe also, so that you could get all other videos coming in the ways of you. Goodbye everybody.